आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज आपको लिए एक गुड न्यूज है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने कल काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि एनवीएस की जो है नई वैकेंसी आ गई है, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की भी। तो इसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो में आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। खास तौर से जो उर्दू वाले तालिब इल्म है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उर्दू टीजीटी यूपी में वैकेंसीज आई थी लेकिन कम थी, तो उसका जो परिणाम है कह सकते हैं आपको यहाँ पर मिल गया। एनवीएस में जो है काफी सारी वैकेंसीज आई है, उर्दू की मेल और फीमेल दोनों बच्चों की, हर कैटेगरी की आई है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी, एसटी की। आज की वीडियो में हम लोग सारी चीजों को अच्छे से बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बच्चा उर्दू से जो है वो अपना करियर बनाना चाहता है एज अ टीचर। तो हम बात करेंगे एनवीएस की। एनवीएस का हो जाता है नवोदय विद्यालय समिति ने ये वैकेंसीज निकाली हैं और ऑल इंडिया में आपको इसकी जॉब मिलेगी। इसमें काफी सारे रीजनल सेंटर होते हैं, उसमें काफी सारे रेजिडेंटल होते हैं, तो क्योंकि ये सारी जो जॉब होती हैं या जो टीचर होते हैं ये आपको ज्यादातर रेजिडेंटल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टीचर्स के लिए भी जो है वो हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वहाँ पर अवेलेबल होगी। वहीं अगर हम बात करें इसमें टीजीटी की कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें लैंग्वेज के मैं आपको बता देता हूँ। गारो है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी है, मलयालम है, मराठी है, मिजो है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और अपना उर्दू है। इसमें ये सारी सीटें जो है वो लैंग्वेज के एतबार से। वहीं अगर हम बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री जो है वो इसमें आपका पीजीटी में। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी के सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है और आपका सोशल स्टडीज है यानी कि एसएसटी है। पूरा जो पीडीएफ है या कह सकते हैं पूरा जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहां से जाकर जो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन सभी सीटें जो हैं वो अच्छी खासी हैं, आप लोग जो है वो अपने हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उर्दू के ताल्लुक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा कि उर्दू के जो सब्जेक्ट है या कह सकते हैं उर्दू की जो वैकेंसीज है, इसका आप नोट कर लीजिएगा। कोड 32 कोड है जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करने की डेट जो है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होगा और 22 तक जो है वो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। जैसे इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें उर्दू सब्जेक्ट में कितने वैकेंसीज हैं, तो टोटल इसमें 44 है, जिसमें जनरल की 20 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी एनसीएल की 11 है, और इसका एससी एसटी में देखा जाए तो एससी में 6 है और एसटी में जो इसकी सीट है वो 3 है, और वहीं एक जो है वो पीएच में, यानी कि टोटल मिलाकर सभी कैटेगरीज का ख्याल रखा गया है। तकरीबन सभी में जो है वो लगभग सेम सी सीटें, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, लगभग तकरीबन सबका ऑन एवरेज निकाला जाए तो सब में इक्वल रखा गया है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी में आपका बीए होना चाहिए जिसमें आपका उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, वहीं आपके पास बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके अलावा सीटेट आपका पास होना जरूरी है 6 to 8। वहीं अगर हम बात करें इसके एज की, तो आपकी एज 21 साल से लेकर तकरीबन 40 साल तक होनी जरूरी है, और अगर आप अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजें हुई इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी सीट के बारे में और एज के बारे में। वहीं अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम कब होगा, अभी इस बारे में कोई डेट नहीं आई है। जैसे इसके एग्जाम की डेट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जाम का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, और इसके अलावा जो बेस्ड होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको सेंटर पे जाना होगा। सेंटर भी आपको जो है फॉर्म भरते वक्त ही चुनना पड़ेगा। जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया इसके सेंटर जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक बात आप लोग खास तौर से ख्याल रखना कि इसमें 2 स्टेप में होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका टीजीटी में जो है वो इंटरव्यू भी होगा। और इसमें जो अगर उर्दू के अलावा कोई और आप पढ़ाना सब्जेक्ट जाना चाहते हैं, इंग्लिश और इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो, तो आपको दोनों मीडियम में आना जरूरी है पढ़ाने, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो लैंग्वेज वाले हैं वो लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उर्दू से होंगे तो आपको सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट से ही क्या होगा, पढ़ाना होगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें ऑनलाइन फीस की, तो ऑनलाइन फीस थोड़ी सी बहुत महंगी है। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से इतनी फीस है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इन्होंने इतना तय कर दिया है तो आपको भरनी होगी। आधे बच्चे तो इसी बात को जो है वो सोच के फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो इस फॉर्म को भरेगा। वहीं अगर हम बात करें प्रिंसिपल की 2000 है, पीजीटी की जो है वो 1800 है, और टीजीटी की जो है 1500 रुपए सिर्फ एग्जाम फीस है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए था एनवीएस को कि आप इतनी फीस क्यों ले रहे हैं। एक तो बेचारे पहले से बेरोजगार हैं और आप 1500 रुपए उनसे ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी गलत बात है इनकी कि फीस थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे टीजीटी के सिलेबस की कि आपके एग्जाम में जो है वो
टीजीटी में क्या क्या सवाल आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से जो आपके सवाल आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरेंस से आपके 10 नंबर से क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके 10 नंबर का होगा। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग में भी आपके 10 सवाल होंगे और 10 सवाल के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं जैसा कि आपको पता है आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो स्कूलों में जो है वो कंप्यूटर लैब और डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिजिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिसे टीचिंग मेथड में या कह सकते हैं टीचिंग के सिलेबस में जो से हम लोग कहते हैं वो आईसीटी कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर से ताल्लुक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए, जिसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कह सकते हैं टीचिंग मेथड से आपसे पूछा जाएगा। ये नॉर्मली है, ये आपसे जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप जब टीचर में जा रहे हैं तो आपको टीचिंग मेथड आने जरूरी है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे आपसे तकरीबन 80 सवाल पूछे जाएंगे। उसका जो निसाब होगा वो आपका ग्रेजुएशन के लेवल का होगा, और जो निसाब होगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाएगा। इसमें आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं नोटिफिकेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसलिए मैं आपको खुद से जो बता रहा हूँ। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसे एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें। कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमसे इस बारे में मालूमात कर सकते हैं। वहीं आपसे 80 सवाल जो है वो आपके सब्जेक्ट से होंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट को और जोड़ा गया है, जैसे एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी जो है आपके सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया से भी सवाल होंगे, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन जो पीटी होगा उनसे लिए ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है वो टीचर्स के अलावा भी यही सिलेबस रहने वाला है। जो और मिसलिनियस वाले सब्जेक्ट के, जो और मिसलिनियस वाले टीचर्स के लिए वैकेंसी आई है उनके लिए। इसके अलावा एक पार्ट और है जिसमें आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई एक रीजनल लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। तो टोटल मिला के आपके जो है 30 सवाल यहाँ से आएंगे। अगर हम ओवरऑल देखें कि आपके कितने सवाल आएंगे, तो ओवरऑल आपके 150 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको जो है वो सारे अच्छे से करने होंगे, हाईएस्ट लाने होंगे, तभी आपका जो क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लास्ट में जो मैंने आपको बताया, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और कोई एक इलाकाई जबान आपको आनी चाहिए, तो उसमें मैंडेटरी है कि आपको 40% नंबर लाना जरूरी है तीनों सब्जेक्ट में, यानी कि तीनों लैंग्वेज में। तो अगर हम 30 का 40% निकालेंगे, तकरीबन 12 या 13 सवाल जो है वो आपको करने जरूरी है, तभी आप जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे। और मैंने शुरू में बताया, एंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये जो वैकेंसीज होंगी ये आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन मोड पे अपने एग्जाम देना होगा। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उर्दू के बच्चों के लिए खास तौर से, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर भी दिया गया है जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी है, तो घबराने की जरूरत नहीं। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आपके पास अवेलेबल है। आप लोगों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी, चाहे जनरल अवेयरेंस की बात की जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए, आईसीटी, जनरल अवेयरेंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और सब्जेक्ट एनईपी, यानी कि जो पूरा निसाब है, यानी कि आपके जो 150 नंबर है, 150 पूरे नंबर की आपकी तैयारी कराई जाएगी और आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बैचेस के बारे में जल्द ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि इसका बैच जो है वो कब से शुरू हो रहा है, आप लोग जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।